CAPFAC 2023 के those officers who are in selected list, either in reserve list or in main list. You people are having so many questions, query, doubts, particularly reserve list के related. So those who are in reserve list and they think obviously today is 30th of November and 30th of September you got your name. So exactly 2 months have passed. So many candidates are asking about force allocation and all. Some candidates today message regarding the list has been removed from UPSC. So is this problem and all things. Don't worry about that. जिनके भी रिजर्व लिस्ट में नेम आ गए हैं उनके वो सिलेक्टेड हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको अब हटाया नहीं जा सकता है। आपने देखा कि जो CAPFAC 2023 में 359 टोटल वैकेंसी थे, तो थ्री ओरिजिनली आपके 323 थे, फिर उसको बढ़ा करके 359 कर दिया गया था। तो 359 वैकेंसी में ओरिजिनल जो मेन लिस्ट आया आपका, उस मेन लिस्ट में 312 कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन हुआ। अब यदि देखा जाए तो 47 कैंडिडेट्स बच रहे थे। उन 47 कैंडिडेट्स में से जो रिजर्व लिस्ट में 46 कैंडिडेट्स का आया मीन 358, सो वन कैंडिडेट का लिस्ट में नेम नहीं था। तो एक जो केस पेंडिंग जो भी चल रहा था, तो उस केस के थ्रू एक सीट रखा गया। तो मे भी हो सकता है अपडेटेड लिस्ट लाया जाए और वन कैंडिडेट जो एक्स्ट्रा हैं उनके ऐड किए जा सकते हैं। इस वजह से हो सकता है हटाया गया हो। आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली, बट जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका लिस्ट में नेम आ चुका है, उनको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। आई नो एज ए कैंडिडेट, एज ए सेलेक्टेड कैंडिडेट, आपके बहुत दिनों से आप इंतजार कर रहे थे और आपका अभी फोर्स एलोकेशन 2 मंथ्स होने पर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा पैनिक होना आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है, जिन भी कैंडिडेट्स का लिस्ट में नेम आ चुका है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। हो सकता है कि उसमें जो लिस्ट चेंज करने के लिए, अब जैसे वन कैंडिडेट है, तो वन कैंडिडेट का में भी मॉडिफाई किया जा सकता है कि उनको किस जगह पे लिस्ट में रखना, ऐसा हो सकता है। आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली, बट आई एम सेइंग कि ये हो सकता है कि उसको रिसफल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग परेशान नहीं हो। अब रही जैसे ज्वाइनिंग की बात, तो देखो दो फोर्सेस जो CISF और आपके SSB हैं। CISF और SSB में जो मेन लिस्ट है उसी में सारे सीट फुल हो चुके हैं। तो जो SSB हैं उनकी ज्वाइनिंग आ चुकी है। SSB वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका ज्वाइनिंग 13 दिसंबर से हो रहा है। तो उनकी ज्वाइनिंग जो है वो नवंबर में आ चुका है। मिड नवंबर के आसपास उनका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है सबका। और जो जैसे तो जो CISF है, तो CISF का देखो अभी फिलहाल 2 बैचेज का ट्रेनिंग चल रहा है। CISF में इनफैक्ट वंस ऐसा था कि 3 बैचेज का ट्रेनिंग पैरेलल चल रहा था। इसका कारण क्या था कि जो भी केसेस थे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके कारण CISF 2020 बैच का ज्वाइनिंग काफी लेट हुआ था। तो 2020 तो पास हो चुके हैं और 21 वाले बैच हैं, उनका ट्रेनिंग जो पासिंग आउट है वो जनवरी में शायद मिड जनवरी 15 16 जो भी है आसपास हो जाएगा। और एक बैच जो स्टार्ट हुआ है 22 वाला बैच, वो मार्च में स्टार्ट हुआ है। तो आप और लेकिन CISF एकेडमी में पैरेलली और लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, जैसे जो फायर वाले हैं और सबकी भी ट्रेनिंग चल रही है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि जनवरी एंड में आप लोग को जो CISF में है उनको बुलाया जाए, या फिर जनवरी में नहीं बुलाया जाता है तो फिर आपको अप्रैल में बुलाया जाएगा। तो CISF वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो BSF में है, तो BSF वाले में देखा जाए तो 41 वैकेंसी एक तरह से रहा था। तो आधे लोग का मेन लिस्ट में हुआ, आधे लोग तो समझो कि तो उसमें से आपके अलग बैच में हो सकते हैं। लेकिन अब जो ITBP बच रहे हैं, ITBP और CRPF, उसमें देखा जाए तो रिजर्व लिस्ट में वेरी फ्यू कैंडिडेट्स हैं। तो इनके मेरे अनुसार चीजों को कर देना चाहिए था कि एक ही साथ उन एटलीस्ट तो थोड़े दिन आप थोड़ा परेशान नहीं हो, पैनिक नहीं हो। जिनका भी लिस्ट में नेम आ चुका है, जिनका भी फाइनली आ चुका है कि यस आप लोग का जो 46 कैंडिडेट्स हो कि जिनका रिजर्व लिस्ट में है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। उनका
प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो उसमें से 10 कैंडिडेट्स थे जिनका प्रोविजनल रखा गया था। तो प्रोविजनल वाला में हर में देखोगे कि प्रोविजनल कैंडिडेट्स जो भी रखे जाते हैं, इधर वो मेन लिस्ट में हो या फिर रिजर्व लिस्ट में हो, जब भी प्रोविजनल कैंडिडेट्स होते हो तो आपके कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग है या कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी सर्टिफिकेट आपने पूरे नहीं दिए हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो उस डॉक्यूमेंट के लिए आपको रखा जाता है। आफ्टर दैट आपको सफिशियंट टाइम दिया जाता है कि यस आप डिफेंड करो, इन द सेंस है कि आपके जो डॉक्यूमेंट मिसिंग है, आपके जो कम पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट, उनको आप जमा करो, उनको सबमिट करो, और फिर आपका नेम क्लियर हो जाता है। लेकिन चूंकि आप जानते हो कि गवर्नमेंट वाले में जो भी प्रोसेस होते हैं तो इट टेक्स टाइम। आप ये नहीं सोचोगे कि आज हमने दिया कल हमारा क्लियर हो जाए, वो नहीं होता। वो इमरजेंसी केसेस में होता है कि एकदम आप जैसे आप सिंपल सी कोई इंफॉर्मेशन ही डालते हो, आरटीआई डालते हो, तो क्या होता है, सपोज 30 डेज का टाइम है, लेकिन इमरजेंसी में क्या 48 आवर्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो वैसे ही ये एक प्रोसेस में काम चलते रहता है। किसी को उतनी जल्दीबाजी नहीं है, देश की सुरक्षा ऐसी नहीं है कि एकदम आप नहीं जा रहे हैं तो देश की सुरक्षा चरमरा जाए। वो गवर्नमेंट का अपना सिस्टम चलता है। हाँ, अब ये होता है कि देखो जैसे सिविल सर्विसेज वगैरह वाले में चीजें ज्यादा फॉर्मल तरीके से चलती है कि हाँ इस टाइम में ये आ रहा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट में थोड़ा इनफॉर्मेलिटी है कि थोड़ा सा किसी में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, किसी में ये जो भी है। लेकिन आप देखो कि जैसे एसएसबी की आ चुकी है, और धीरे धीरे करके अब 2-3 महीने में मीन्स ये करो कि सबका आ जाएगा। तो जो लिस्ट है, तो मे बी जैसे अभी हटाया गया है तो हो सकता है कि आपको इस वीक में या केस वगैरह का क्या प्रोग्रेस है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। मुझे जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलता है तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल के लिए यही कहना चाहूंगा कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वंस आपके लिस्ट में नेम आ गए हैं तो देर हो सवेर हो थोड़ा टाइम लगेगा, वो आपको फोर्स एलोकेशन होप्स हो कि दिसंबर में जल्दी ही होना चाहिए। मुझे ये आता था और जो कुछ हमको इनपुट मिला था उसके अनुसार था कि नवंबर एंड तक हो जाना चाहिए था। लेकिन सिंस वन कैंडिडेट का जो केस वाला है, तो उसके कारण मे बी आई आई थिंक कि लेट हो रहा है। तो हो सकता है जल्दी ही उसका अपडेटेड लिस्ट आपके पास आ जाए, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं कि हर कोई पूछ रहा है, ऐसा नहीं होता है कि आप इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। एवरी टाइम चीजें चलती रहती है। अब आप हर चीज के लिए सबको नहीं बताते चलोगे ना, और सबके लिए आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो कि हर डे आपको 50 पूछ रहा है घर में आकर के कि हाँ जी आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई। ये होता है कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गांव के हो, तो आपको लोगों ने वोट दिया है तो वो पूछेंगे कि यस हाँ आपने हम लोगों से के वोट से इलेक्ट हुए हो तो आप विकास का काम क्यों नहीं कर रहे हो। आप यहाँ किसी के प्रति ऐसा नहीं हो। हाँ, लेकिन जहाँ आप सोसाइटी में रहते हो, जहाँ आप समाज में रहते हो, जहाँ फैमिली में रहते हो, तो ऑब्वियसली है कहीं भी फैमिली हो, फ्रेंड हो, गांव हो, शहर हो, आस पास हो, टोले मोहल्ले, वो पूछते हैं, नो डाउट। लेकिन आप एक ट्रस्ट रखो, एक यूपीएससी का आप रेपुटेड इंस्टीट्यूशन का एग्जाम पास करके आए हो, आप प्रॉपर फॉर्मल तरीके से सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट किए हो, तो आपका रैंडमली कोई चीज ऐसा नहीं होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं होता है कि वो वैकेंसी कैंसिल हुई और ये सिचुएशन नहीं होती है। जिनका भी रिजल्ट आ चुका है उनका देर सवेर थोड़ा सा आपका हो जाएगा, बट सुनर देन लेटर। तो मे बी चूंकि आप लोग देख रहे हो कि ऑब्वियसली उसको लिस्ट से हटा दिया गया, तो लेकिन वो मे बी जल्दी ही, आई होप कि मंडे ट्यूसडे या जो भी है अगले मंडे के बाद किसी दिन अपडेटेड लिस्ट आपको पब्लिश वो किया जा सकता है। और जो कुछ अपडेट आता है, जो कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा। और कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी रहता है जो मैं जानता हूं, जो मैं आपको बता सकता हूं, तो आप मैसेज कर सकते हो इधर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।